नमस्कार दोस्तों, आज़ाद टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालॉग मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में बताएंगे और इस मल्टीमीटर में जितने भी सॉकेट दिए गए हैं किस सॉकेट से क्या चीज़ चेक किया जाता है इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ हम तमाम पार्ट रख चुके हैं और इस पार्ट को हम चेक करेंगे और मीटर को आप कैसे देखेंगे इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो मीटर का जो 2 वायर होता है, आप जो एक ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर को ये जो ओम लिखा है यहाँ पे इसको फिट कर देना है। इसको आप इधर उधर कहीं नहीं करेंगे, ये यहाँ ही रहेगा। अब रहा दूसरा वायर जो रेड वायर है, इसको हम यहाँ से वहाँ जो भी हमको चेक करना होता है उसको हम हटा हटा के चेक करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा सॉकेट है ये 1 मेगा ओम का सॉकेट है। आप देख रहे होंगे 1 मेगा ओम दिया गया है। इस सॉकेट में जब हम कोई भी सामान लगा के चेक करते हैं, जैसे हमको रेजिस्टेंस चेक करना हुआ तो मीटर का जो सबसे ऊपर वाला लाइन है, आप देखिए सबसे ऊपर वाला लाइन जो है 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के और 50 के, 100 के, 500 के और 1 मेगा ओम, मतलब जो अब हम इसमें जब चेक करेंगे रेजिस्टेंस को तो सबसे ऊपर वाले लाइन को रीड करेंगे और इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूटी रेंज, जिसमें स्पीकर, डायोड, रेजिस्टेंस और कंडेंसर, वॉल्यूम, प्रीसेट, अब जो भी मतलब ऑफलाइन जिसका चेकिंग किया जाता है ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ एक वायर लिए हैं, जिसे कंटिन्यूटी क्या होता है, एक वायर लिया और मीटर के दोनों तार को एक दूसरे छोर पे लगा देते हैं। तो आप मीटर की सुई देखेंगे एकदम लास्ट में जाके खड़ी हो रही है, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस इस समय नहीं है, ये 0 रेजिस्टेंस है और ये कंटिन्यूटी देखिए ऐसे भी बताता है। तो अब हम इस पर हम आपको रेजिस्टेंस पहले चेक करके दिखाएंगे। मीटर को हम पहले सही कर लेते हैं, 0 सही है। अब रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अगर आपका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम से ज़्यादा का है, 10 किलो ओम से ज़्यादा का है, तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए जैसे आपके पास कोई भी एक रेजिस्टेंस है, तो अब हम जब चेक करेंगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, यहाँ आपका मीटर जो है वो हल्का सा हिल के, मतलब 1 मेगा ओम में मैं रखा हूँ और जो मीटर की सुई है मेरा वो हल्का सा हिल रही है, यानी ये कलर कोड से आप जब देखेंगे इसको तो 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये है, इसलिए हमारा मीटर का सुई हल्का सा हिल रहा है। यहाँ बगल में 500 के आसपास ये रुक जा रहा है। अब दूसरा रेजिस्टेंस जैसे मैं लिया, ये 10 के का है, 10 के का रेजिस्टेंस है। इसको जब चेक करेंगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन में आप देखिए, सबसे ऊपर वाली लाइन में जो 10 के लिखा हुआ है वहाँ पे आके हमारी सुई रुक रही है। अब कंटिन्यूटी रेंज में और तमाम भी चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे हम डायोड चेक कर सकते हैं। जैसे डायोड एक ओर से रीडिंग देता है और एक ओर से रीडिंग नहीं देता, इधर से रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से जब हम लगाएंगे तो कोई रीडिंग नहीं देता है। अगर रीडिंग देता है तो ख़राब है। जैसे हम एक यहाँ ख़राब डायोड रखे हुए हैं, तो ख़राब डायोड को हम जब यहाँ ये देखिए लगाते हैं, एक ओर से यहाँ से भी रीडिंग दे रहा है और दूसरे ओर से लगाएंगे तो भी दे रहा है। तो यहाँ रख के आपको दिखा देते हैं, देखिए, हाँ थोड़ा सही टच करें, इधर से भी बता रहा है और इसको हम पलट लेते हैं तो भी बता रहा है, मतलब ये डायोड हमारा शॉर्ट है। अब कंटिन्यूटी रेंज में आप पीएफ को भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बड़ा कंडेंसर होगा, बड़ा पीएफ होगा तो ये हल्का सा मीटर उठ के वापस आ जाएगा, लेकिन अगर छोटा पीएफ होगा तो कोई भी सुई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए थोड़ा सा हिल के और वापस आ जा रहा है। यही अगर आप छोटा पीएफ चेक करेंगे, ये आप देखिए कोई भी इंडिकेशन नहीं देगा, क्योंकि जिसकी चार्ज करने की क्षमता जैसी होगी वैसे ही वो रीडिंग करेगा। जैसे एक कंडेंसर है, आप देखिए यहाँ अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, अब तो जितना देर तक लगाएंगे धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर ये छोटा कंडेंसर होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर छोटा होगा तो बहुत जल्दी ये वापस आ जाएगा। देखिए तुरंत वापस आ गया, फिर हम पलट के लगाते हैं, फिर तुरंत वापस, मतलब ये कंडेंसर हमारा सही है। इस पर हम रेजिस्टेंस तमाम तरह के आते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को, यानी कंटिन्यूटी इसका भी चेक करना होगा। जो दूसरा मेरा सॉकेट आता है ये होता है 10 के, यानी ये 10 के रेंज में जब हम अपना मीटर का ये लाल वायर रख देंगे तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन थी उसके ठीक नीचे जिस पे लिखा है 10, 20, 50, 100, 200, 500 और
यहाँ 1K, 5K और 10K। मतलब अब जो हमारा ये 10K का 10K का रेंज है, इसमें जब रखेंगे तो मीटर का जो दूसरी ऊपर से दूसरी लाइन है उसको हमको पढ़ना होगा कि वहाँ क्या आ रहा है। जैसे अब यहाँ हम यही रजिस्टेंस जो हमारे पास था, यह 10K का रजिस्टेंस, इसको जब हम इसमें चेक करेंगे तो देखिए मीटर बहुत हल्का सा बस केवल रीड कर रहा है। यानी ये 10 का जब 10K का रजिस्टेंस खुद ही है और 10 के रेंज में हम चेक कर रहे हैं तो मीटर कहाँ आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ किसी कम ओम के रजिस्टेंस को जब चेक करेंगे तो आप देखिए ये रजिस्टेंस 670 ओम का है, 670 ओम का रजिस्टेंस है। आप यहाँ मीटर पे जब ध्यान देंगे तो देखिए 500 यहाँ है और 500 के बाद ये मीटर रुक जा रहा है, यानी ये 670 पूरा बता रहा है। अब और एक रजिस्टेंस है मेरे पास जो कि ये 2.2 ओम का है। तो 2.2 ओम का है, देखिए लास्ट से पहले थोड़ा सा सुई रुक जा रही है। मतलब जब आप इसमें चेक करेंगे तो ये दूसरी लाइन को आप चेक करेंगे। अब जो तीसरा जो यहाँ से है ये होता है डीसी मिली एम्पियर। लेकिन दोस्तों इसका मिली एम्पियर का जो रेंज दिया गया है ये इतना कम है कि आप आजकल के जो भी सामान आ रहे हैं उसको चेक करना इस पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 250 जो दिया है 0.25 और 10 और 250, ये जो मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर, इतना मिली एम्पियर कहाँ होता है, तो इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं पड़ता है कहीं चेक करने के लिए। लेकिन जो विशेष ज़रूरत पड़ता है ये 250 मिली एम्पियर का, ये हम जो 1.5 वोल्ट का जो सेल आता था इसको हमको चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी। अब जब इसको हम चेक करेंगे तो इसमें जो 50, 100, 150, 200, 250 इस रेंज को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम चेक सेल लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा ये 250 जो मिली एम्पियर है इसका चार्जिंग फुल है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज आजकल नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये होता है रेंज हमारा 10 वोल्ट डीसी, आप देख रहे हैं डीसी वोल्ट यहाँ दिया गया है 10, 50, 250 और 1000। तो हम पहले 10 वोल्ट वाले रेंज में रखेंगे। आपको जो भी 10 वोल्ट के नीचे का जो भी सामान है, जैसे आपके पास सेल है तो आपके एक आइडिया होगा कि ये 10 वोल्ट से कम है, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरह का कुछ होगा। तो जैसे हम एक सेल लेते हैं और सेल को यहाँ चेक करेंगे, आप देखिए यहाँ प्लस को प्लस, यहाँ ये होता है प्लस और ये माइनस, तो माइनस को हम यहाँ माइनस पे लगाएंगे और यहाँ जो प्लस को प्लस। यहाँ देखिए 10 वोल्ट के रेंज में रखे हैं, तो 10 वोल्ट के रेंज में हमको जो 3 लाइन दी गई हैं यहाँ 1, 2, 3, बीच वाली जो तीनों लाइन है ये 1, 2, 3, तो जो सबसे नीचे वाली तीसरी लाइन है इसको हमको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ दिया 2, 4, 6, 8, 10, तो नीचे वाली लाइन पे हमको जब 10 वोल्ट के रेंज में रखेंगे तो नीचे वाली लाइन को हमको पढ़ना होगा। जैसे हम सेल एक चेक कर रहे हैं, एक 1.5 वोल्ट का सेल होता है, तो आप देखिए 2 वोल्ट से पहले ही सुई रुक जा रही है, यानी हमारा 1.5 वोल्ट बैटरी चार्ज है। ठीक इसी तरह से अगर हम आगे ये सेल चेक करेंगे तो आप देखिए मार्केट में इसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ये 3.7 वोल्ट का होता है, चार्ज होने के बाद 4 वोल्ट के ऊपर चला जाता है। अगर इसको हम चेक करेंगे, देखिए 4 वोल्ट मतलब ये चार्ज है। आप देखिए आपको सही समय से लगाते हैं, माइनस को माइनस पे ये प्लस होता है, देखिए 4 वोल्ट से ऊपर बता रहा है। यानी इस रेंज में अगर हम कोई मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी हो, तो 12 वोल्ट की बैटरी को अगर यहाँ हम लगा के चेक करेंगे तो हमारा मीटर ख़राब हो सकता है। अब 12 वोल्ट को बैटरी को चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, अब 10 वोल्ट से ऊपर, यानी 12 वोल्ट बोले 10 वोल्ट से ऊपर और 50 वोल्ट के अंदर जो भी हमको चेक करना होगा वो 50 वोल्ट के रेंज में हमको रख के चेक करना होगा। तो 50 वोल्ट के रेंज में जब रखेंगे प्राड को, लाल प्राड को, तो जो तीसरी लाइन उसके ऊपर ठीक दूसरी लाइन है, अब इस दूसरी लाइन को हम रीड करेंगे, मतलब इसके अनुसार हमको वोल्टेज पढ़ना होगा। जैसे यहाँ 0 के बाद 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो 50 वोल्ट की रेंज में हम रखते हैं तो दूसरी वाली लाइन को हमको पढ़ना होता है। जैसे मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी है, उससे मैं तार कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये निश्चित है 12 वोल्ट से ऊपर होगी, तो मैं 50 वोल्ट के रेंज में रख के चेक कर रहा हूँ। तो आप देखिए कहाँ जा रहा है इसका वोल्टेज, आप देखिए 10 मतलब 15 वोल्ट के ऊपर ये बता, चूँकि इन्वर्टर का बैटरी इसमें चार्ज भी हो रहा है इसलिए वहाँ इतना बताएगा। अगर हम इसी 50 वोल्ट के रेंज में अगर इस सेल को चेक करेंगे तो इसका रीडिंग हम सही से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे अब देखिए यहाँ हमको वोल्टेज चूँकि इतने दूर में बताएगा तो हमको पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वही जब हम इसको यहाँ चेक किए हैं तो यही सेल हमारा
4 वोल्ट से ऊपर सही से हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये 2 रेंज हुआ। अब तीसरा रेंज जो होता है वो 250 वोल्ट का। अब जब हम 250 वोल्ट के रेंज में रख के हम जब चेक करेंगे कोई भी डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज जब चेक करेंगे तो यहाँ जो तीसरी लाइन है, अब ये तीसरी लाइन 0, 50, 100, 150, 200, 250, अब इस लाइन को हमको पढ़ना होगा। जैसे अब मेरे पास कोई 12 वोल्ट से ऊपर का कोई सप्लाई तो नहीं है, लेकिन मैं 12 वोल्ट पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई मैं इस पर चेक कर रहा हूँ, तो आप देखिए 12 वोल्ट चूँकि 50 वोल्ट के नीचे ही इसको बताना है, तो यहाँ हल्का सा सुई जाके आगे खड़ी हो जा रही है। लेकिन जब यही बैटरी मैं यहाँ 50 वोल्ट के रेंज में रख के चेक किया तो ये हमको 15 वोल्ट बता रही थी। ठीक है, अगर हम इस 250 वोल्ट के रेंज में रख के हम सेल कहीं चेक करते हैं तो हमारा मीटर शायद देखिए हल्का सा हिलेगा, हमको पता नहीं चलेगा। अब चौथा जो पॉइंट है इसका, ये है 1000 का। तो दोस्तों 1000 का रेंज इसमें दिया ही नहीं गया है, केवल हमको ये सॉकेट दे दिया गया है। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ता है तो आप एक अनुमान के हिसाब से, अनुमान मतलब आप नीचे के रेंज को भी पढ़ सकते हैं। जैसे 1000 वोल्ट हुआ तो आप जो नीचे दिया गया है 10, 8, 6, 4, 2, तो आप इसको सैकड़ा मान के चलिए। ये 1000 मान लीजिए, इसको 800 मान लीजिए, इसको 600 मान लीजिए, इसको 400, 200, इस तरह से मान के आपको चेक करना होगा। क्योंकि कोई भी कम सर्किट आप चेक करते हैं तो 250 वोल्ट के ऊपर तो हमको सप्लाई मिलता नहीं है, इसलिए कंपनी ने इसमें कोई रीडिंग का ऑप्शन नहीं दिया है। अब लास्ट में जो सबसे किनारे जो ये सॉकेट दिए गए हैं, ये होते हैं AC वोल्ट के सॉकेट। सबसे नीचे 10 वोल्ट, उस 10 वोल्ट के रेंज में जब आप रखेंगे तो जैसे हमने DC करंट को चेक किया, जो DC करंट को हमने चेक किया उसी लाइन में हमको AC करंट को भी पढ़ना होगा। जैसे जब 10 वोल्ट के रेंज में हम रखेंगे तो हमारा दो नीचे वाला जो 3 लाइन जो दिया गया है, इसमें जो नीचे वाला है 2, 4, 6, 8, 10, इसी के हिसाब से हमको वोल्टेज पता करना होगा। कोई 10 वोल्ट का मेरे पास AC नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। अब दोस्तों दूसरा होता है 50 वोल्ट का रेंज। 50 वोल्ट का रेंज जो होता है AC का, जब इसमें हम इस प्लॉट को लगाते हैं तो जो ठीक यहाँ दूसरी लाइन है बीच वाली, ये दूसरी लाइन है 10, 20, 30, 40, 50, इस मतलब इस लाइन के हिसाब से हमको वोल्टेज पता करना होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के रूप में एक दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये 12012, इसको हम इसकी सप्लाई कनेक्ट करते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं इस ट्रांसफार्मर को बिजली से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, 220 वोल्ट AC इसको दे दिया हूँ। अब यहाँ जो इसका प्राइमरी सेकेंडरी जो है, अब सेकेंडरी से हमको AC जो 12012 है ये मिलेगा। इसका ये होता है हमारा जो बीच वाला होता है वायर, ये कॉमन मतलब ये 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट को 0 पे रखते हैं काले वाले को, और यहाँ दूसरे पिन पे हम रखते हैं। तो देखिए अब जो ये बीच वाली लाइन है 10 वोल्ट के बाद आप देखिए, और 20 वोल्ट से पहले बीच में ही ये रुक रहा, मतलब जो 12 वोल्ट एक्यूरेट नहीं, 12 वोल्ट ये जब लोड दिया जाता है तब होता है ये 13 वोल्ट के आसपास, 13-14 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। इसके दूसरे पे हम देखते हैं तो देखिए यहाँ वही सप्लाई दे रहा है। लेकिन अब अगर हम बीच वाले को हटा दें और केवल दोनों साइड वाले को जो हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए इसकी सप्लाई डबल हो गई, यानी 24 वोल्ट है, 12 दूना 24, तो 13 वोल्ट इसमें वो दे रहा था, 13 दूना 26 वोल्ट करंट आप यहाँ देखिए मीटर में शो रहा है। तो इस हिसाब से हमको AC वोल्टेज को भी चेक करना होगा। अब आइए तीसरा रेंज हमारा है, अब तीसरा रेंज हमारा है ये 250 वोल्ट। तो 250 वोल्ट आप डायरेक्ट AC जो वो बिजली सप्लाई आती है मेरे घर में, उसको हम चेक कर सकते हैं। और अब इस ट्रांसफार्मर को हम देखिए, हमारा 13 दूना 26 वोल्ट करंट था, अब इसमें हम चेक करेंगे तो भी हमको 26 वोल्ट करंट मिलेगा। अब इसमें जब हम डाल दिए इसको प्लॉट को, तो सबसे ऊपर तीनों लाइन में से जो ऊपर वाली लाइन है ये 50, 100, 150, 200, 250, इस लाइन के हिसाब से हमको इसका वोल्टेज पढ़ना होगा। तो जैसे हम पढ़ लेते हैं, यहाँ 26 वोल्ट करंट है, तो देखिए 50 वोल्ट और यहाँ 0 के बीच में जाके हमारी सुई खड़ी हो रही है, यानी ये वोल्टेज सही बता रहा है। लेकिन जब यहीं हम AC चेक करेंगे, बोर्ड का AC, अब देखिए यहाँ लगाएंगे तो ये 165-70 वोल्ट के आसपास ये करंट बता रहा है। ठीक है, अब ठीक वही कहानी अब यहाँ 500, तो चूँकि 500 का दोस्तों रेंज तो इसमें दिया गया है, लेकिन 500 का मीटर में कोई रेंज नहीं है। तो फिर हमको जब 500 के रेंज में कहीं चेक करते हैं तो ये जो बीच वाली लाइन है 10, 20, 30, 40, 50,
इसके हिसाब से हमको वोल्टेज पढ़ना होगा। जैसे अब 500 के वोल्ट की रेंज में मैंने रख दिया। अब हम AC वही चेक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ 165-70 वोल्ट करंट था। तो आप देखिए यहाँ बीच वाली लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ 100 हो गया और वहाँ 200 हो गया। क्योंकि 500 है, ये 500 हो जाएगा, ये आपका 400, 300, 200, 100। तो 100 और 200 के बीच में ये खड़ी हो जा रही है। बीच वाली हम दिखा रहे हैं, बीच वाली लाइन को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो वहाँ 165 वोल्ट करंट आ रहा है। अब इससे ज़्यादा करंट तो हमारे यहाँ मतलब किसी घरेलू उपयोग में तो होता नहीं है, लेकिन मीटर में 1000 का रेंज दे दिया गया है। तो अगर आप कभी भी 1000 वोल्ट के मतलब 600, 700, 800 वोल्ट करंट चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपको फिर नीचे वाली लाइन से, जो हमारा 10 वोल्ट का रेंज का लाइन है, इसी लाइन में हमको ये जो 10, 8, 6, 4, 2 दिया गया है, अब इसको सैकड़ा मान के हमको एक अनुमान से ही चेक करना होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप एनालॉग मल्टीमीटर को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सारे कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हुआ हो, कोई चीज़ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।